दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं और इसके अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कब और कैसे चॉइस फिलिंग होगी और कितना दिन आप लोगों को और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है चॉइस फिलिंग के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 2023 का दोस्तों पूरा का पूरा जो सिनारियो था एग्ज़ाम को लेकर, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर किसी भाई को वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले। देखिए 2023 के लिए मैं आया हूँ ऑफिशियल एम्स की ये साइट आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन लिखा गया है। जैसे इस बार पूरा का पूरा आपने देखा होगा सीआरई के लिए एक सेपरेट वेबसाइट जो थी वो काम कर रही थी, सेम पिछली बार भी ऐसा ही था। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे अगर मैं टैप करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास आपको बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पता लगाने वाले हैं कि क्या हमारी कब तक यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो होगी वो फिल होगी और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को हम लोग भर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो बहुत सारे स्टेज के अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, बट हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट कोड नंबर 20 की बात करने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद बाकी भी पोस्ट कोड सेम ही है दोस्तों, इसके अंदर ही सारी के सारी पोस्ट कोड क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, लेकिन स्पेशली मैं पोस्ट कोड 20 की ही बात कर रहा हूँ। स्क्रॉल करके और नीचे मैं आता हूँ थोड़ा सा, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि आपका जो नोटिफिकेशन था वो कब तक आया था। तो आपको याद भी होगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन थी वो नवंबर 2023 में आपकी सीआरई की पहली बार नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास आई हुई थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा भी था और उनका सिलेक्शन भी हुआ। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये CRE 2 कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होगी। और दिसंबर के एंड में वहाँ पे एग्ज़ाम को क्या कर लिया गया था, कंडक्ट करवा लिया गया था। 2024 2023 के एंड में ये सारा हुआ था, 24 बोल रहा हूँ, 2023 के एंड में दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था और उसका रिजल्ट भी क्या हो गया था दोस्तों, पब्लिश हो गया था, ठीक है। और जनवरी के आसपास में उन्होंने क्या किया था, एक मेरिट लिस्ट को जारी किया था। तो अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट है। और पिछली बार क्या हुआ था 2023 में दोस्तों, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस थी ना, पोस्ट प्रेफरेंस उसको इन्होंने क्या किया था, पहले ही फिल करवा लिया था बच्चों से, पहले ही फिल करवा लिया था। और फिल करवाने के बाद इन्होंने क्या किया था दोस्तों, रिजल्ट को जारी किया था। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी एक रिजल्ट को रेंडमली मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाऊंगा और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्या और आगे होने वाला है और कैसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं स्क्रॉल करके आ गया हूँ, जैसे यहाँ पे है रिजल्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेक्शन 27 के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। इसी के लिए इस रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये 2023 का हम लोग सारा सिनारियो समझ रहे। डेट था दोस्तों 24/12/2023। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेक्शन लिखा हुआ है। और देखेंगे रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 241 27/2023 हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आता हूँ मैं और नीचे आपको रीड करके बताता हूँ इसके अंदर क्या था, कि यहाँ पे बोला गया है कि एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस और ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इन पोर्टल फ्लोइंग इज टू बी मेरिट वाइज प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन CBT एग्जाम हेल्ड इन 18/12/2023। देखेंगे कि पिछली बार जो ये आपका सारा का सारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ये बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर हुआ था। देखेंगे 18 तारीख को दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, और 20 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। और रिजल्ट देखेंगे 24/12/2023 को इन्होंने दे दिया था। लगभग 6 दिन में दोस्तों इस रिजल्ट को इन्होंने क्या कर दिया था, जारी कर दिया था।
ठीक है, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इन्होंने जो चॉइस फिलिंग या ऑर्डर ऑफ जो प्रेफरेंस था ना, इसकी एक्सरसाइज को पहले ही पोर्टल पे इन्होंने क्या किया था, कंडक्ट करवा लिया था, मतलब बच्चों से फिल करवा लिया था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट दोस्तों क्या किया, मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया। और ये जो वो बच्चे हैं जिनके मेरिट लिस्ट में नाम है, उन बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मिला था। अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे एम्स ऋषिकेश के हैं, एम्स बिलासपुर, भोपाल, एम्स जोधपुर, ठीक है, उसके बाद एम्स जोधपुर, बहुत सारे बच्चे हैं एम्स भोपाल। तो जिन्होंने जिस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डाली थी, मतलब जिसको जो नज़र आ रहा था कि ये हमारे लिए बहुत खास हो सकता है दोस्तों, उन सबका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है उन बच्चों का। तो लगभग ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कम से कम इस लिस्ट में टोटल बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 413 बच्चों को दोस्तों क्या किया गया था, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था उन बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे बोला भी किया गया है कि दिस रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड बीइंग डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड बाय कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन भरी थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम में या प्रेफरेंस के बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को क्या किया गया था दोस्तों, पब्लिश किया गया था। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। फिर यहाँ पे बोला गया कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बताया गया कि भाई आपका सर्टिफिकेट इतने से इतने डेट के बीच में आपकी वैलिड होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग बताया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कोड करा हुआ है कि द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एलोकेटेड एम्स। मतलब जिस एम्स में उनका हुआ है वहां पे उनको जाके क्या करनी है दोस्तों, सिंपल रिपोर्ट करनी है विदाउट एनी डिले। मतलब वो कोई भी डिले ना करें, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट। मतलब जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो उस रिजल्ट के बाद एम्स ने बोला था कि भाई जहां जहां जिस जिस एम्स में आपको एलोकेट किया गया है सीट को, वहां पे जाएं और आप अपने आप को रिपोर्ट करें वहां पे। ठीक है, और ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है बहुत क्लियर तरीके से। इन्होंने पिछली बार वाली जो भी एम्स की वैकेंसी थी उनको दोस्तों क्या किया था, क्लियर करा था। ठीक है, फिर एक लाइन और पढ़ लेते हैं इसके अंदर से। यहाँ पे लिखा हुआ है 7th नंबर का, अगर पॉइंट आप ध्यान से देखते हैं तो लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट रिस्पेक्टिव एम्स मे बी आस्क कैंडिडेट टू रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले। मतलब ये बोला गया कि वो एम्स के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें भी आपका हुआ है जिस भी एम्स में, वो बिना डिले किए हुए आपको यहाँ पे बुला सकते हैं। एक्सपेक्टेड इज टू बी व्यू अर्लियर नोटिस that all the candidate are ready without required certificate। ठीक है, और सभी लोग अपनी जितनी भी सर्टिफिकेट वगैरह है जो भी रिक्वायर्ड है, उन सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, बनवा ले। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा जो सिनारियो था, ये दोस्तों 2023 वाले सीआरई का पूरा सिनारियो था। अब आते हैं हम लोग दोस्तों 2024 के सिनारियो के ऊपर आते हैं। तो 2024 के सिनारियो को अगर मैं यहीं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, तो 2024 में क्या हुआ था, जो नोटिफिकेशन थी दोस्तों, वो आपकी कब आई थी, आप सभी लोगों को, भाई लोगों को पता है, जनवरी के महीने में नोटिफिकेशन आया था, अच्छे से पता है आप लोगों को। और आपका फरवरी में जो था वो एग्ज़ाम होता है, लास्ट वीक फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये भी आपको अच्छे से पता है। फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद मार्च के महीने में रिजल्ट को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट होता है ना, ये आपका कैसा रिजल्ट होता है, आपकी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट होती है, ना कि मेरिट लिस्ट होती है। ध्यान रखना है, ये कोई आपकी मेरिट लिस्ट नहीं है। जैसे 2023 में अगर आप देखेंगे, मैंने खोल रखा है अभी भी पेज, 2023 में ये जो लिस्ट थी ना, ये डायरेक्ट आपकी क्या आई हुई थी, मेरिट लिस्ट थी। मतलब इसके बाद सीधे सीधे उन्होंने क्या करवा लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था दोस्तों। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इन्होंने क्या किया है, 8 टाइम्स बच्चों को क्या किया है, क्वालिफाई कर रखा है एम्स ने। ठीक है, ये जितने भी 8 टाइम्स बच्चे हैं, इनको क्वालिफाई कर रखा है। लगभग 6000 के आसपास में जो बच्चे हैं, वो हमारे पूरे के पूरे क्वालिफाई हुए हैं पूरे एम्स के अंदर में। देखेंगे इस हॉस्पिटल अटेंडेंट या बाकी जितने भी पोस्ट है, उनके अंदर भी सेम ही सिनारियो है। तो 8 गुना बच्चों को क्या कर लिया गया, सेलेक्ट किया गया। लेकिन ये क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सिर्फ ये मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद क्या होने वाले, इसके बाद आपका
जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस या फिर आपकी चॉइस फिलिंग की जो एक्सरसाइज है उसको क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे आज आपकी कितनी तारीख हो चुकी है, 19 तारीख हो चुकी है, ठीक है। और 19 अप्रैल तक अभी तक कोई भी अपडेट आपके पास नहीं है कि भाई चॉइस फिलिंग हमारी कब तक होगी और कैसे होगी। तो ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो गई। चॉइस फिलिंग में आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर चॉइस फिलिंग भविष्य में आती है, एक आध हफ्ते में अगर आ जाती है, तो उसके लेकर दोस्तों सबसे पहला प्रेफरेंस आप अपने होम टाउन को जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप घर से दूर होना पसंद नहीं करेंगे, कोई भी नहीं चाहता कि घर से यार दूर होकर हम काम करें। हमेशा हमें क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, अपने होम टाउन को प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि देखिए, होम टाउन में आपका अलग एक रुतबा होता है, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर परिवार सभी चीज़ों से होता है, ऐसा नहीं है। और अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाकर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आपको डिफ़िकल्टीज होती है। कई बच्चे होम टाउन प्रेफर नहीं करते, कई बच्चों को दूसरे शहर में जाकर काम करने में मज़ा आता है। तो आप अपना जो प्रेफरेंस होगा ना वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका खुद का ही मन वहाँ पे काम करने में नहीं लगेगा तब तक काम आप कैसे कर पाएंगे। तो जो भी आपकी चॉइस फिलिंग वाली जो भी एक्सरसाइज है दोस्तों, वो सारी के सारी आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। बहुत सारे जैसे एम्स जोधपुर है, एम्स बिलासपुर है, एम्स आपके पास भटिंडा है, एम्स गुवाहाटी है। तो जो जहाँ पे भी होगा, जिसके नियर बाई में होगा, वो सारा का सारा क्या करेगा, प्रेफरेंस फिल करेगा। चॉइस फिलिंग वाली जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से दोस्तों इसको फिल करेगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। और मैंने दिखाया भी था, बहुत सारे बच्चों का अभी भी वही डाउट आ रहा है कि सर हमारा जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा। ये तो एक पुराना सा क्वेश्चन हो गया। दूसरा सब पोस्ट को लेकर आ रहा है क्वेश्चन कि सर हमारा अभी भी जो एलिजिबिलिटी है उसको शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कुछ दिन में साइट जैसे भी अपडेट हो जाएगी, आपको दिखाई देने लगेगा आपके स्क्रीन के ऊपर कि सब पोस्ट आपको, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से वो सब पोस्ट दिखे जो इसके लिए जो भी एप्लीकेबल है। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। बाकी आपको कोई भी दोस्तों क्वेरी होती है पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर, सेट ऑफ क्वालिफिकेशन से लेकर, चॉइस फिलिंग से लेकर, ठीक है, प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से लेकर कि हमें क्या प्रेफरेंस सबसे पहले डालना चाहिए, तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी में आप अपने होम टाउन को रखिएगा। फिर बाकी धीरे धीरे करके आप बाकी चीज़ों को भी फिल करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। तो बाकी आपको देखना है कि हमें होम टाउन कहाँ पे हमें मिल सकता है, इसकी प्रेफरेंस आपको रखनी है। सभी बच्चों को प्रेफरेंस भरनी है, यही मैं कहूँगा। बाकी कोई भी आपको डाउट वगैरह अगर आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की भी लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।